भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन वाचा, अर्जुन बोल रहे हैं अयम योगत्वा प्रोक्त स्वाम्येन मधुसूदन एतास्यहं न पश्यामि चंचलतत्वात् अस्थितम स्थिरा। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए व्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सूचा उद्देश्य से लेकर योगी ब्रह्मता तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी समर्था के कारण अपनी असमर्था के कारण अस्वीकार कर रहा है। तो इस कलयुग में समान व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वो अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगलों के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। तो लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो जो जीवन शैली आसान विधि स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से विरक्ति का नियमन करती है, व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खड़ा उतरता। तो वह राजवंशी तथा उसमें अनेक सद्गुण थे, वह महान योद्धा था और वह दीर्घायु था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। तो 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय बिरले व्यक्ति के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु समान जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। तो यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना? जो लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु ये सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य की प्रति सर्वथा ज्ञानी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय।